एक विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और ऐसी मेरे मन में इच्छा है, कभी कभी मैं उसका चिंतन करता हूँ तो मेरे मन में इच्छा है कि कभी आप मैं प्रभु की कृपा से जरूर उस ग्रंथ का चिंतन करेंगे। और अंतर को झकझोर देने वाला ग्रंथ है, और अंतर को जगा देने वाला ग्रंथ है। वस्तुतः संसार के स्वरूप का बोध कराने वाला ग्रंथ है। वस्तुतः प्रभु के स्वरूप में और अधिकाधिक प्रीति हो जाए, ऐसी रचना भगवत पाद शंकराचार्य की है। विवेक चूड़ामणि, सत्संग का फल विवेक है भाई, और विवेक प्रदान करने वाला ग्रंथ है। कभी श्री जी कृपा करेंगे तो मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति 60-70 वर्ष की उनकी अवस्था होगी, और व्याकरण के सूत्र याद कर रहे थे। अब भगवान शंकराचार्य ने उसको देखा, अरे 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, व्याकरण के सूत्र याद कर रहा है, निश्चित रूप से जिज्ञासु होगा, विद्यार्थी होगा। लेकिन जब वस्तु स्थिति पता चली तो बात कुछ और थी। पूछा कि इतना परिश्रम इस अवस्था में क्यों करते हैं आप? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, और उस कन्या की शर्त यह है कि जो व्याकरण के सब सूत्र सिद्धांतों में निष्णात होगा उसी से विवाह करूंगी। तो मैं उस कन्या से विवाह करने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं। शंकराचार्य को दया आई, उन्होंने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। बोले अंगम गलितम, तेरा देह जर्जर हो रहा है, पलितम मुंडम, मुंड का दर्शन हो रहा है, और दशन विहीनम जातम तुंडम, मुख में तेरे दांत नहीं है, और तू कैसी संसार की आशा लिए बैठा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात्मि गृहीत्वा दंडम। लाठी टेक कर तू चलता है, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तो भी आशा का त्याग तूने अब तक नहीं किया। सुख को मूल निष्काम और दुख को मूल सकामता। जिस बिंदु पर आपने मैंने बहुत बार चर्चा की, हम कर ही रहे हैं भाई, जो संसार की आशा है ना, ये जो संसार की चाह है, इसी से जीव बंधा है और निरा दुख पा रहा है, केवल दुख। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम, केवल दुख है। संसार की आशा का नाम ही दुख है। सुख दुख की परिभाषा क्या है? संसार की आशा का नाम दुख है। और चाह गई चिंता मिटी, सूत्र देते हैं संत तो भाई, बहुत चिंता है, बोले चाह होगी तो चिंता है। चाह गई चिंता मिटी मनुवा बेपरवा, जिसकी कोई चाह नहीं सोई सहनसार। हमारे एक ब्रह्मज्ञानी संत थे, वो कहा करते थे, बोले अरे चाह बुरी, सबसे बुरी, चाह नीच में नीच, वो कहते थे। और कब कहते थे? हाथ में चाय का गिलास लेकर कहते थे। चाय पीने का बड़ा शौक था उनको। अच्छा, रोज कहते थे कल से नहीं पीऊंगा, कल से नहीं पीऊंगा, लेकिन पीते थे। और जब हाथ में गिलास लेते थे तो कहते थे बोले चाह बुरी, सबसे बुरी, ये चाह नीच में नीच। और फिर कह रहे अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। तो संत अपने ढंग से सिखाते हैं। वो कहते थे चाह बुरी, सबसे बुरी, चाह नीच में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। तो बड़ी दया आई शंकराचार्य को उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर। 70 वर्ष की अवस्था है और झांकी भी उसकी कैसी है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात्वी गृहीत्वा दंडम। फिर भी कहा तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। फिर उस पर दया करके कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम
भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और ऐसा न करो भाई, यदि ऐसा न करो तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर यही दशा है भाई। पर एक बात गांठ बांधकर रख लेने योग्य है, सुख दुख की बड़ी सीधी सी ये परिभाषा है, संसार की चाह का नाम दुख है और कोई दुख नहीं है यहां। संसार की आशा का नाम दुख है और इसी दुर्धर्ष आशा से जीव बंधा है। और संत को दया आती, निरा दुख पाता है, जिसको विशुद्ध दुख कहते हैं ना, माने सुख का जिसमें लेश भी ना हो, छाया भी ना हो, केवल दुख, कोरा दुख, निरा दुख, ऐसा दुख पाता है संसार की आशा से बंध कर जीव। और बस संत यही कमाल करता है भाई। सतगुरु मेरे आ कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे आ कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछदियां सारियां, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, छड़ियां खुमारियां, कित्थों ने रंगाइयां अक्खां। एक कमाल संत करता है भाई, वो संसार की आशा छुड़ा देता है और चाह गई और चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। इसीलिए जिस दिन श्री कबीर जी को श्री रामानंदाचार्य प्रभु से राम नाम मिला, कबीर जी सारी काशी में नाचते डोल रहे थे और कबीर जी ने तो राम सीताराम की चादर और ओढ़ ली। अब भाई जुलाहे के घर पले बड़े थे, एक मुसलमान जुलाहा दंपति ने कबीर साहब को पाला। अब कबीर साहब की माँ को बड़ी चिंता हुई, बड़ी फिक्र हुई, वो चिंता के मारे आकुल व्याकुल। और कबीर साहब अपने मुख से कहते हैं, ठाड़ी रोवे कबीर की माई। अरे बोले मैं राम नाम लेता हूं, मेरी माँ रोती है। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों जपे रघुराई। बोले अरे हमको जात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, रहने का ठौर नहीं मिलेगा, ठिकाना नहीं मिलेगा, अरे कहाँ जाएंगे। माता को चिंता सताती है और माता को उत्तर देते हैं कबीर साहब, कहे कबीर कोई संग ना साथा, जल थल राख रहे रघुनाथा। कहे कबीर कोई संग ना सा, जल थल राख रहे रघुनाथा। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। कबीर साहब कह रहे गुरु ने कुछ ऐसा दे दिया, अब हम ना मरें और मरी है संसारा। इसलिए भाई शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। मैं तो आपको उस दिन भी निवेदन कर रहा था भाई कि अपने जीवन का यदि हम विचार करें, हमको श्री हित प्रभु की ये चरण शरण नहीं मिलती, हमको मन में धरने के लिए ये नाम, ये रूप, ये लीला और ये धाम नहीं मिलता, तो आप और मैं भी तो संसार के ताप में तप ही रहे होते। और जीवन में क्या है भाई? अगर प्रभु से मिलने की आशा हटा दी जाए तो फिर जीवन में निराशा के अतिरिक्त और है क्या? और निराशा भी ऐसी
निराशा भी ऐसी, एक रस्सी ऐसी होती है जिसने जीव को बांधा होता है, और एक रस्सी ऐसी है जिससे जीव स्वयं बंधा है। उसे छोड़ना नहीं चाहता, दुख पा रहा है उससे, पीड़ा पा रहा है उससे, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसका त्याग नहीं करना चाहता। बस यही माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। जानते समझते भी भाई मानना पड़ेगा, जीव दुर्बल है, संसार की आशा का त्याग नहीं कर सकता। खबर पड़ जाए कि इस संसार में दुख नहीं, कोई सार नहीं, किसी संबंध में कोई सुख नहीं या कुछ नहीं, पर फिर भी क्या छूट जाता है? नहीं छूटता। इतना दुर्बल है जीव। इसीलिए मैंने निवेदन किया आपको कि जीव, ब्रह्म और माया ये तीनों नित्य सिद्ध हैं, अनादि सिद्ध हैं, लेकिन जीव का कार्य भूलना भटकना, माया का कार्य भुलाना भटकाना, और वो जीव से कहीं अधिक प्रबल है, प्रभु की है, और जिसकी प्रबलता भगवान स्वीकार करते हैं। और फिर जीव दुर्बल है भाई, परबस है, पराधीन है, सुपने सुख नाही, सतगुरु मेरे आ कीता है कमाल जी। तो इस प्रकार चारों दिशाओं में धर्म का डिमडिम घोष शंकराचार्य ने किया। वेदांत धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अनीश्वरवादियों का खंडन किया, और आवश्यकता पड़ी तो उनको दंड भी दिया। मायावाद के उस अंधकार को दूर करके धर्म के उस सूर्य को पुनः उजागर किया। और मुझे नहीं लगता कि अत्यंत अल्प काल में 32 वर्ष की आयु तक आप केवल धराधाम पर रहे, और महापुरुष बहुत दीर्घ काल तक कम रहते हैं। कार्य पूरा हुआ और प्रभु के धाम को गए। श्री हरिवंश महाप्रभु केवल 49 वर्ष की अवस्था तक इस धराधाम पर रहे। इतना ही रहे ना महाराज जी? 48 वर्ष की अवस्था तक रहे और कार्य पूर्ण हुआ और पुनः अपने निज धाम को गमन किया। शंकराचार्य जी केवल 32 वर्ष की अवस्था तक इस धराधाम पर रहे, और मुझे लगता है भाई इतने अल्पकाल में जितना कार्य भगवान शंकराचार्य ने किया कोई 100 जन्म में भी नहीं कर सकता। ज्ञान, कर्म, भक्ति, अद्भुत सूत्र सिद्धांत ग्रंथों का प्रणयन, दिग्विजय, चारों दिशाओं में धर्म की पताका को लहराना, धर्म के ध्वज को पुनः प्रतिष्ठित करना, मायावाद का खंडन करना, ये कार्य ईश्वर के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए श्री रामा जी ने स्वयं कहा है, ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा माडी अघट, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। दिग्विजय करते करते अनेक शिष्य प्रशिष्य आपके हुए। वो शिष्य प्रशिष्य आपके साथ साथ यात्रा करते, पर जैसे किसान जब बीज बोता है तो फसल के साथ साथ खरपतवार भी होती है, माने कुछ अवांछित भी आता है, कुछ जिसकी आवश्यकता नहीं है पर वो आ रहा है। ये भी शायद प्रकृति की एक व्यवस्था है, और किसान समय रहते उस खरपतवार को नहीं हटाए तो वो फसल को एक क्षति पहुंचाता है। तो ये कार्य भी किसान को करना होता है। जब बहुत शिष्य प्रशिष्य आपके हो गए तो कुछ अवांछित जन भी आपके शिष्यों के रूप में आकर और आपकी जमात में मिल गए। एक बार ये आप सदा कहते थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। एक बार एक शिष्य ने जब इनको प्यास लगी तो एक शिष्य ने मदिरा का पात्र इनके सामने रख दिया कि आप तो कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब आप तो समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, बोले समर्थ को दोष नहीं लगता। सूर्य, अग्नि और गंगा ये कभी अपवित्र नहीं होते, इन्हें कोई अपवित्र नहीं कर सकता। अपवित्र से अपवित्र वस्तु भी अग्नि में डाली जाए तो वो स्वा हो जाती है, अग्नि का स्वरूप हो जाती है। गंगा जी में मैला कुचैला नाला भी आकर मिले तो गंगा उसे गंगा कर देती है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इसीलिए बड़े लोग एक बात कहते हैं, गुरु जो कहे वो करना चाहिए, गुरु जो करे वो नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने बड़े लोगों से सुना है कि गुरु जो कहे वो करिए, गुरु जो करे वो ना करिए। हो सकता है आपकी वैसी सामर्थ्य ना हो, समर्थ को दोष नहीं लगता। सरल शब्दों में अगर मैं आपको निवेदन करूं, अब मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है, वो थोड़ा सा धन अगर गंवा भी दे तो उसको कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर उसकी देखा देखी कोई दरिद्र व्यक्ति वैसा ही कार्य करे तो वो बड़ी पीड़ा में पड़ सकता है, उसे पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, वो कष्ट में पड़ जाएगा भाई, विपत्ति आ जाएगी उस पर।
तो समर्थ को दोष नहीं है। तो प्राय करके जो गुरु कहे उसका पालन करना चाहिए, जो गुरु करे। वैसे तो गुरुजनों की प्रत्येक क्रिया अनुकरणीय होती है, लेकिन फिर भी शिष्य को विचार पूर्वक गुरुजनों का संग करना चाहिए। तो शिष्य ने मदिरा का पात्र सन्मुख रख दिया, आप तो स्वयं प्रभु हैं, आप तो वो मदिरा का पात्र पी गए। अब जो थे कुछ अवांछित जन उन शिष्यों में, उस समूह में आकर मिल गए थे, उनको अवसर मिल गया मदिरा पान करने का। अब जब गुरुदेव ने पी लिया है तो हमको पीने में क्या दोष है, सब ब्रह्म ही है। कुछ दूर आगे चले, कुछ दूर आगे चले और कहीं पर कांच खौलाया जा रहा था। अब शंकराचार्य जी ने कहा प्यास लगी है भाई, तो चलो यही पी लेते हैं। अब आप तो समर्थ थे, आप खोलता हुआ कांच भी पी गए। बोले हमारे लिए तो मदिरा भी ब्रह्म है और हमारे लिए खोलता हुआ कांच भी ब्रह्म है। आप तो पी गए और उन शिष्यों के आगे पात्र रख दिया, लो भाई अब प्रसाद ले लो, अब ये प्रसाद ही जल है गुरु जी का, अब इसका पान कर लो। अब भाई उनको वहां से हटाने की ऐसी युक्ति शंकराचार्य जी ने लगाई। तो मैं ये बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि समर्थ को दोष नहीं लगता, पर आप और मैं तो साधारण जीव हैं। आपको मुझे संयम और सदाचार से ही रहना चाहिए। गुरुजनों द्वारा, आचार्यों द्वारा निर्देशित मार्ग का सम्यक प्रकार से पालन करना चाहिए। इसी में आपका मेरा हित है। महाप्रभु तो कहते हैं लिखंति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति भालस्थले ऐसा तुलसी मालिकाम ददति कंठपीठे नवा गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धये। पर ये आप और मैं शायद अभी न कर पाए, शायद आप और मैं अभी ऐसा करने के योग्य ना हो। महाप्रभु तो कहते हैं कदावा राधाया पदकमलम आयोज्य हृदये दयेशम निश्शेषम नियतमी जय्याम उपविधिम। पर वो कब कह रहे हैं, जब जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। तो श्रेष्ठ जनों का जो अनुकरण किया जाता है वो बड़ी सावधानी से किया जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि गुरुजनों के निकट रहना तो सजग सावधान होकर रहना। और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि माता ने स्मरण किया अपना अंतिम समय निकट जानकर, और माता के स्मरण करते ही आप माता के पास जाकर पहुंच गए, माता को तत्वबोध सुनाया। वेदांत का अद्भुत ग्रंथ है। माँ ने कहा कुछ ऐसा सुनाओ कि मुझे श्री हरि के चरणों का स्मरण हो जाए। तब भगवान शंकराचार्य ने श्री कृष्ण लीला का बड़ा अद्भुत गान जननी के सन्मुख किया। माता के हृदय को भक्ति भाव से पूरित करके, आनंदित करके, हर्षित करके माता के परम धाम गमन का वो दिव्य दृश्य देखा, माता की अंतिम क्रिया की, और इस प्रकार सांगोपांग धर्म का, मर्यादा का और सदाचार का निर्वाह किया। और उसी का स्मरण करके श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं सदाचार की सीव विश्व की रतहि बखाने। तो भाई ये बड़ा प्रेरक, बड़ा उद्बोधक और संत का चरित्र है, आचार्य का चरित्र है, तो पावन तो है ही। संकेत करता है ये चरित्र कहीं कि जीवन में सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो सदाचार है, वो आचरण की पवित्रता है। आचरण की पवित्रता ही किसी को साधु संत भक्त आचार्य बनाती है। आचरण की पवित्रता, उसी के चरण पूज्य हैं जिसका आचरण श्रेष्ठ है, इसका आचरण श्रेष्ठ है। और जो आज मैंने विस्तार से आपको निवेदन किया ना कि धर्म को सुन लेना एक बात है, धर्म को जान लेना दूसरी बात है। धर्म को जानने की, धर्म को ग्रहण और धारण करने की योग्यता जीवन में आती है सदाचार से। इसलिए जो साधक है वो पूर्ण प्रयास करे, प्राणपन से जीवन में सदाचार का निर्वाह करे, तो साधना शीघ्र फलीभूत होती है, निश्चित फलीभूत होती है और बड़े सुखद रूप से स्वयं को और अन्यों को सुख प्रदान करने वाली होती है। आज का ये भाव श्री प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को प्रणाम।